डरावनी कहानी सुनोगे? सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर रविवार को एक डरावनी हॉरर स्टोरी। पुरानी वीरान बंजर जमीन के पास वाली पुरानी इमारत, पास ही में पेड़ पौधों से गीचोगीच भरा हुआ एक जंगल। इस बंजर जमीन और पास का हरा भरा जंगल बड़ा विरोधाभास लगता है ना। पुरानी वीरान जमीन और उस पर बनाया हुआ एक कुआं दूर से बड़ा विचित्र और डरावना लगता है। अशोक इंडस्ट्रीज और उसका मालिक जयदीप कुमार, और कह सकते हैं कि इस बंजर जमीन के नए नए मालिक अशोक इंडस्ट्रीज को इस जमीन के ऊपर बड़ा सा पुल बांधने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। हालांकि वहां पुल बनाने का काम चालू ही था। ऐसे में जमीन की उस पुरानी इमारत जहां अभी अशोक इंडस्ट्रीज का ऑफिस है, उधर जयदीप कुमार ने अपने वहां काम करने वाले तुषार को अपनी ऑफिस में बुलाया। सर, आपने मुझे बुलाया? ये सब क्या है तुषार? 1 महीने से हमें यहाँ पुल बनाने का काम मिला है और तुमसे एक फालतू कुआं नहीं तोड़ा जाता। सर, ये सच्चाई आप भी जानते हैं। हम 5-6 बार कुआं तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं। रोज सुबह से शाम तक कुएं का पानी खाली करते हैं और पता नहीं सुबह के वक्त उस कुएं में पानी कहां से आ जाता है। मुझे कारण नहीं, काम चाहिए तुषार। तुम पूरी रात काम करके कुआं क्यों नहीं भर देते? तुम्हारे पास मजदूरों की कमी है क्या? ऐसी बात नहीं है सर, पर आप जानते ही है उस कुएं की सच्चाई। रात के 11 बजते ही सभी मजदूर डर के मारे ऐसे गायब हो जाते हैं मानो एक जहाज समुद्र में फटाक से गायब हो गया हो। वो सब मुझे नहीं मालूम तुषार। मैं तुम्हें कल तक का ही समय देता हूँ। जल्दी से आज रात में ही कुआं खाली कर दो और कल से ही उस पुल बांधने का काम शुरू करवा दो। कॉन्ट्रैक्टर तुषार के लाख समझाने के बावजूद भी वहां का मालिक जयदीप कुमार नहीं माना। आखिरकार तुषार ने उस रात कुआं तोड़ने का निर्णय ले ही लिया। रात के 12 बजे जमीन का मालिक जयदीप कुमार अपनी आलीशान कार में बैठ के अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ उल्लू आज रात होने वाली घटना को पहले ही भांप चुका था। शायद वो उस घटना को देखना ना चाहता हो। इसी वजह से वो तेजी से वहां से उड़कर चला गया। सुनो, आज रात ही ये कुआं पूरी तरह से टूट जाना चाहिए। आज रात कोई नहीं सोएगा, ठीक है? रात के तकरीबन 3 बजे थे। कुआं तोड़ने का काम अभी भी चालू ही था। कौन है वहां? कौन पुकार रहा है मुझे? लगता है कि कुएं के पास से किसी की आवाज आई है। कौन है अंदर? कुएं के नीचे छोटी और उतरती सीढ़ियां थी। उसी से होकर तुषार कुएं के कुछ अंदर गया, क्योंकि कुएं से पानी पहले ही बाहर निकाल दिया था। तुषार कुएं के नीचे पहुंच गया। यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो आवाज किसने लगाई थी? शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ हो। कोई नहीं। इस पर ज्यादा न सोचते हुए तुषार कुएं से बाहर निकलने लगता है कि तभी
किसने पुलिस स्टेशन फोन किया था यहाँ से? जी 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 मैंने किया था। क्या आपने जो कहा था वो सच है, वाकई में? हाँ सर, आप खुद ही देख लीजिए। उतने में ही जयदीप कुमार की गाड़ी वहां आ पहुंचती है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ है उधर? और मुझे फोन किसने किया था? जी मैंने ही आपको फोन किया था। उधर जो हुआ है वो आप अपनी ही आंखों से देख लीजिए। इंस्पेक्टर के कहने पर जयदीप कुमार ने कुएं के अंदर देखा तो कुएं के अंदर तुषार और बाकी 6 मजदूरों की लाश पड़ी हुई थी। इतना बड़ा हादसा कैसे और 1 घंटे के अंदर में ही कैसे हो गया? ये हादसा नहीं है, ये उसकी चेतावनी है कि यहाँ काम बंद कर दो, वरना मौत का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। किसकी चेतावनी? उसी नकिता डायन की। अब ये नकिता डायन कौन है? देखिए, मैं भूतों और डायनों की बातों पर विश्वास नहीं रखता हूँ। कृपया करके आप हमारे मजदूरों को मत डराइए। इंस्पेक्टर और जयदीप कुमार की बात को रोकते हुए गांव के एक आदमी मंगेश ने कहा, ये डरा नहीं रहे हैं, बल्कि हकीकत बता रहे हैं। इस गांव में अब रफूल और गेंदास जैसे दोस्त पैदा नहीं होने वाले हैं। मेहरबानी करके उस डायन को मत जगाइए। रफूल और गेंदास? ये दोनों कौन है और कौन डायन? ये सब किनकी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर सर? थे रफूल और गेंदास, इसी गांव में कभी वो रहते थे। ये घटना आज से 5 साल पुरानी है। तो अब वो दोनों कहाँ हैं? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। जंगल के पास वाली जो पुरानी इमारत है, वहां जहां आपका ऑफिस है, वहीं रहते थे वो दोनों किराए से। पर उनकी मौत कैसे हुई? रफूल और गेंदास दोनों बचपन के दोस्त थे। छोटी उम्र में ही उनके माँ बाप गुजर चुके थे। दोनों इसी गांव में पले बड़े थे। फिर इस गांव में आई कश्मीर की एक कन्या नकिता। न कोई जान न कोई पहचान, फिर भी रफूल ने नकिता से शादी की। हालांकि गेंदास इसके सख्त खिलाफ था। नकिता और रफूल की शादी होने के बाद गेंदास उस घर में नहीं रहता था। शादी के 1 साल बाद रफूल को एक बच्चा हुआ। उस रात तेज बरसात चल रही थी। गांव में जगह जगह पानी भर चुका था। बाढ़ में गांव में सब कुछ बह गया था। गांव में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं रह गई थी। इसी वजह से रफूल और गेंदास ने उनके घर के पास एक कुआं बंधवाया था, जहां से गांव वाले पानी भर सके। पर उसकी दूसरी रात से ही गांव के सरपंच का बेटा नीलेश अचानक ही गायब हो गया। सरपंच और बाकी गांव वालों ने जंगल में उसे बहुत ढूंढा, पर नीलेश कहीं नहीं मिला। दूसरी रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। गांव के किसान के घर से उसका बेटा गायब हो गया। ऐसे करते करते गांव के 10 बच्चे गायब हो चुके थे, पर किसी को इसकी वजह मालूम नहीं थी। पर एक अमावस्या की रात रफूल के घर में क्या हुआ था उस रात? अमावस्या की काली रात थी। गेंदास मिल से घर की ओर लौट रहा था कि तभी उसने एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि नकिता अपने बच्चे को कुएं के पास रखकर कुछ मंत्र बुदबुदा रही है। उसका बच्चा पास में आराम से सो रहा था। तभी एकदम से उस डायन ने अपने बच्चे को कुएं में धकेल दिया। गेंदास तुरंत वहां दौड़ के गया और नकिता को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रफूल, अरे ओ रफूल, देखिए तेरी बीवी क्या कर रही है, देख यहाँ। अरे गांव वालों देखो, देखो इस जिंदा डायन को। रफूल, अरे ओ रफूल। क्या बात है गेंदास, इतनी रात गए क्यों चिल्ला रहे हो तुम? देख रफूल देख, तेरी बीवी ने तेरे बेटे को इस कुएं में डाल दिया है।
देख अंदर। रफुल और बाकी गांव वालों ने कुएं के अंदर देखा तो रफुल के बेटे की लाश कुएं के अंदर तैर रही थी। साली डायन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाइयों, कुएं के अंदर उतर कर देखो, बाकी गायब हुए बच्चों की लाश भी अंदर ही होगी शायद। गांव के 2-3 आदमी कुएं के अंदर उतरे तो उस कुएं में रफुल के बेटे के साथ बाकी 10 बच्चों के कंकाल भी मिले। गांव वाले लोग नकीता पर बहुत गुस्सा थे। गांव वाले लोगों ने नकीता को बहुत मारा। तुम ना चिम्मेंदी चोरवा निल्ला करवसुल्ला कटराना लासो गिरो नाची कटराना। ये किस भाषा में बोल रही है ये पागल? ये जिंदा डायन है, इसका फैसला इसी वक्त कर दो वरना ये गांव में तांडव मचाएगी। गेंदास, इस डायन को कुएं में फेंक दो और जब तक ये मरे नहीं तब तक उसे देखते रहो। मुझे इसकी लाश चाहिए। याद रखना ये, तुम सभी याद रखना ये, मेरा जिस्म खत्म होगा पर मेरी रूह तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। तुम लोगों पर मेरा कहर हमेशा रहेगा। बस उसी रात गेंदास ने नकीता को कुएं में फेंक दिया और उसे खत्म कर दिया। पर यह किसे पता था कि उसकी रूह इतनी खतरनाक बन के सामने आएगी। उसके कुछ दिनों में ही रफुल और गेंदास की मौत हो गई। तभी से वो जमीन और उसका घर वीरान है, श्रापित बन चुका है। ये मिथ्या नहीं है, ये हकीकत है। क्या अभी आप यहाँ पुल बनाएंगे? नहीं इंस्पेक्टर सर, अब मैं यहाँ पुल नहीं बनाऊंगा। अब मेरे और कोई मजदूर उस डायन का शिकार नहीं बनेंगे। पर मुझे विश्वास है भविष्य में कोई जरूर आएगा उस डायन का श्राप खत्म करने। इसके बाद अशोक इंडस्ट्रीज के मालिक जयदीप कुमार ने वहां पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। वाह, क्या जमीन है। अशोक इंडस्ट्रीज का मालिक जयदीप पागल है जो हाथ आई इतने अच्छे मौके को छोड़ दिया उसने। सुनो तुम लोग, आज से ही काम शुरू कर दो, पर पहले ये कुआं तोड़वाओ यहाँ से। पर सर ये कुआं नहीं तोड़ा जा सकता वरना वो वापस आ जाएगी। कौन? वो डायन? देखो, ये फालतू बातें मेरे आगे मत करो। तोड़ दो ये कुआं, देखता हूँ कौन सी डायन यहाँ आती है।